अब ये काला मोतिया अगर किसी को है तो उसे कैसे पता चलेगा उससे काला मोतिया है? पेशेंट को तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सिम्टम नहीं आता है जब तक ये एडवांस ना हो जाए। रादर 50%, मोर देन 50% पेशेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि उनको ग्लूकोमा है। ये तो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, जब वो चेक कराने आते हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपको काला मोतिया हो सकता है। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि ग्लूकोमा में आपका जो विजन लॉस होता है वो पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल मतलब कि आसपास का नज़र सबसे पहले कम होता है। अब इतना ध्यान तो आसपास की नज़र पे पेशेंट देते नहीं है। तो धीरे धीरे जब ग्लूकोमा डैमेज बढ़ता जाता है, नर्व का ग्लूकोमा बढ़ता जाता है, तो विजन लॉस सेंटर में आने लग पड़ता है। अब जब इतना विजन लॉस सेंटर में आ जाता है, और तब यूजुअली कुछ जो ड्राइवर्स होते हैं उनको ज़रूर पता लग जाता है कि उनको साइड का नहीं दिख रहा है। बट अगर आप हाउसवाइफ हो, घर पे हो, ज़्यादा आपका ड्राइविंग नहीं है तो, और आप नहीं ज़्यादा नोटिस करते हो, ऑब्जर्विंग नहीं हो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी आसपास का नज़र कम हो रहा है। और धीरे धीरे जब वो एकदम ग्लूकोमा बढ़ता जाएगा और सेंटर में नज़र विजन लॉस पहुंच जाता है, तब पेशेंट को एकदम पता चलता है कि उनकी तो नज़र कम हो गई है। और ग्लूकोमा बाइलेटरल डिजीज़ है, यानी दोनों आँखों की डिजीज़ है। एसिमेट्री हो सकती है कि एक आँख में ज़्यादा एक आँख में कम है, बट अल्टीमेटली दोनों आँखों में ही ग्लूकोमा होता है। और बिकॉज इट इज़ अ ब्लाइंडिंग डिजीज, दोनों आंखों में विजन जा सकता है अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो हमें इसमें कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं टू कंफर्म कि आपको ग्लूकोमा है कि नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी टेस्ट है, जिसमें सबसे पहला टेस्ट आता है OCT। दूसरा टेस्ट जो हम करते हैं वो होता है विजुअल फील्ड टेस्ट। द नेक्स्ट टेस्ट जो बहुत ज़रूरी होता है वो है कॉर्नियल थिकनेस टेस्ट या पैकीमेट्री। फिर हम इसमें फंडस फोटो भी लेते हैं, यानी आपकी जो नस है उसकी फ़ोटो लेते हैं, ताकि ओवर टाइम अगर नस में कोई चेंजेस आ रहे हों तो वो हम पिछले वाले टेस्ट से कंपेयर कर सकें। तो ये एक टेस्ट जो हमें 4-5 टेस्ट हैं, ये कराने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि हमें कंफर्म हो सके कि ग्लूकोमा पहले तो है कि नहीं, और दूसरा अगर है तो कितने % डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम आपकी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। आई ड्रॉप्स कि 1 आई ड्रॉप देना है, 2 आई ड्रॉप देने हैं, वो सब डिपेंड करता है कि आपको कितना % ऑफ ग्लूकोमा ऑलरेडी प्रेजेंट है। बाकी हमने और भी बहुत वीडियोस में ग्लूकोमा के रिस्क फैक्टर्स की बात करी हुई है जो आप देख सकते हैं। एंड विद ऑल दिस नॉलेज आप आई मंत्रा में आके अपना चेकअप फॉर ग्लूकोमा करवा सकते हैं। थैंक यू।